हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो कांस्टेंट परटर्बेशन के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने को बात करनी पड़ेगी पहले वाले लेक्चर्स के ऊपर, क्योंकि पहले वाले लेक्चर्स के ही रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। और जो पहले वाले लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी बाय कांस्टेंट पागल, तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या लिया था, अपने पास दो स्टेट ली थी। ये अपने पास स्टेट 1 है, ये अपने पास स्टेट 2 है। ये जो फर्स्ट स्टेट है इस फर्स्ट स्टेट को हमने नाम दिया था साई ए, और जो सेकंड स्टेट है इसको हमने बोला था साई बी। ठीक है, फर्स्ट स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो हमने ई ए ली थी, और सेकंड स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो ई बी ली थी। ठीक है, और इसको सोल्व करके यहाँ पे हमने क्या किया था, टोटल एनर्जी तो यहाँ पे कंजर्व होगी नहीं, क्योंकि जब हैमिल्टोनियन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है तो टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। टोटल एनर्जी कंजर्व इसलिए नहीं रहती क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में भी जा सकता है, और एक्साइटेड स्टेट से एमिशन करके ग्राउंड स्टेट में भी आ सकता है। तो इस केस में जो एनर्जी है वो चेंज होगी, और एनर्जी चेंज होगी तो हम क्या बोलेंगे कि एनर्जी इस केस में कंजर्व्ड नहीं रहेगी। तो इस सिस्टम को सोल्व करके हमने लास्ट लेक्चर में जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो वहां पे निकाल लिया था। दो स्टेट के बीच में ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चाहे वो एमिशन की हो या फिर वो एब्जॉर्प्शन की हो। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो रिजल्ट निकाला था ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का, एन से एम स्टेट में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या निकाली थी, पी एन एम और सी एन एम के मोड का स्क्वायर, और जो सी एन एम की वैल्यू थी वो ये वाली वैल्यू हमने सी एन एम की निकाली थी। ठीक है, अब आज के इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, अपने पास ये जो दो स्टेट है इन दो स्टेट के ऊपर हम कांस्टेंट परटर्बेशन अप्लाई करेंगे बहुत स्मॉल टाइम के लिए। स्मॉल टाइम के लिए मान लिया मेरे पास एक स्मॉल टाइम है, मैंने टी प्राइम लिया। ठीक है, तो इस टी प्राइम टाइम के लिए मैं इन दोनों स्टेट के ऊपर जो परटर्बेशन लगाऊंगा वो ऐसी परटर्बेशन लगाऊंगा, ऐसी करेक्शन टर्म ऐड करूंगा जो टाइम के साथ चेंज ना हो। ठीक है, और ये जो टी प्राइम टाइम है ये बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो हम यहाँ पे जो कांस्टेंट परटर्बेशन अप्लाई करेंगे वो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए अप्लाई करेंगे। फिर देखेंगे कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हमने एन से एम स्टेट में जाने की क्या निकाली थी, लास्ट लेक्चर में ये वाली निकाली थी, सीएनएम के मोड का स्क्वायर, और सीएनएम की जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है। ठीक है, और ये रिजल्ट हमने पहले वाले लेक्चर से उठाया है। ठीक है, अगर आप आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जाइए आप पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद ही आपको कांस्टेंट परटर्बेशन का लेक्चर समझ आएगा। ठीक है, तो इफ कांस्टेंट परटर्बेशन अप्लाई फॉर टाइम टी प्राइम। ठीक है, मैंने टी प्राइम टाइम के लिए बहुत कांस्टेंट परटर्बेशन अप्लाई की, और ये जो टी प्राइम टाइम है ये बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है। तो जो एच प्राइम है, एच प्राइम क्या है, हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन कौन सा, जो करेक्शन जो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है वो क्या है, यहाँ पे एच प्राइम रहेगा। और ये जो परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन है ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और कौन से टाइम पे डिपेंड कर रहा है, जो टी प्राइम टाइम के लिए हमने बाहर से जो करेक्शन टर्म ऐड की है उस टाइम के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एच प्राइम टी की जो वैल्यू है वो कितना है, हमने वी नोट ली है, हम जो बाहर से करेक्शन टर्म ऐड कर रहे हैं वो कितना है, वी नोट है। अब ये जो वी नोट करेक्शन है वो किस टाइम इंटरवल में हम अप्लाई कर रहे हैं, 0 से लेके टी तक एक टाइम इंटरवल है जिसको हमने क्या बोला, टी प्राइम बोला। इस टी प्राइम टाइम तक हमने वी नोट जो कांस्टेंट परटर्बेशन है वो अप्लाई की है सिस्टम में, और अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या है, 0 है अगर टी प्राइम टी से बड़ा है इस केस में। ठीक है, अब वापस चलते हैं कौन सी इक्वेशन के ऊपर, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एच प्राइम एन एम, या फिर एच एन एम प्राइम हमने जो लिखा है इसको हम एक दूसरी टाइप से भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एच प्राइम और ये एम और ये एन, इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। एच प्राइम की जो वैल्यू हो वो क्या है, अपने पास वी नोट है, तो इस कंप्लीट इक्वेशन में हम इस एच एन एम प्राइम की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी नोट लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है यहाँ पे। तो हमने जो सी एन एम की वैल्यू है, सी एन एम की वैल्यू क्या थी, हम लास्ट लेक्चर में सी एन एम की वैल्यू हमने निकाली थी, तो ये वाली वैल्यू आई थी सी एन एम की, और यहाँ पे क्या था, इसकी जगह अपने पास था एच प्राइम एन एम था। ठीक है, इस एच प्राइम एन एम की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एच की जगह वी नोट पुट कर दिया, यहाँ पे क्या पुट किया, वी नोट पुट कर दिया, बाकी की जो सब टर्म है वो एज इट इज है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अब ये वाली जो स्टेट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वी, जैसे ये इसको, इस स्टेट को हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, एच एन एम लिख रखा है, बिल्कुल इस स्टेट को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वी एन एम। ठीक है, तो इसको हमने क्या लिखा, वी एन एम लिखा है, इसको क्या किया, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख लिया। ठीक है, और बाकी की जो बची हुई टर्म है ये जो ई की पावर में है और जो टी प्राइम है, डी टी प्राइम है, इसको यहाँ पे एज इट इज रख लिया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई की पावर का एज इट इज रहेगा, पावर का करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, आइटा ओमेगा आ जाएगा, और लोअर लिमिट क्या है अपने पास 0 और अपर लिमिट क्या है अपने पास टी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करूंगा टी प्राइम की जगह क्या रखूंगा, टी रखूंगा। ठीक है, और लोअर लिमिट में टी प्राइम की जगह क्या रखूंगा, 0 रखूंगा। किसी की पावर अगर 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो अपने पास ये वाली इक्वेशन निकल के आ जाएगी।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, अपने पास ये जो e की पावर आयटा ओमेगा टी है, इसको मैं कैसे लिख लेता हूँ, इस वाली टर्म को मैं लिख लेता हूँ e की पावर आयटा ओमेगा टी बाय टू और e की पावर आयटा ओमेगा टी बाय टू। ठीक है, इसको हाफ हाफ में क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे अगले स्टेप में। ठीक है, बाकी की सब टर्म यहाँ पे एज इट इज रहेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अपने पास क्या था, एक सेकंड, यहाँ पे अपने पास क्या था, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। ये जो ओमेगा है, इस ओमेगा को हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो अपने पास ये वाली इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस ये वाली जो टर्म है इसमें से e की पावर आयटा ओमेगा टी बाई टू को मैं कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, एक तो मैंने कॉमन निकाल लिया, एक बच जाएगा। यहाँ पे e की पावर आयटा ओमेगा टी बाई टू है नहीं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, 1 के डिवाइड में आएगा, ऊपर लेके जाऊंगा तो वो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाली जो इक्वेशन अपने पास आई है इसको मैं 2 आयटा से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ और इसको मैं 2 आयटा से यहाँ पे 2 आयटा से मैंने डिवाइड करवाया, 2 आयटा से मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया। तो जैसे ही मैं इसको 2 आयटा से डिवाइड करवाता हूँ तो ये वाली जो टर्म है अपने पास क्या बन जाएगी, ये साइन का फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ओमेगा टी बाय टू। तो इस कंप्लीट टर्म को मैंने क्या लिख दिया, साइन ओमेगा टी बाय टू लिख दिया। बाकी की जो बची हुई टर्म है वो हमने यहाँ पे एज इट इज रख ली, ये आयटा एज इट इज, ये 2 यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, और ये सब जो सब टर्म है वो हमने यहाँ पे एज इट इज रख दी। ये अपने पास किसकी वैल्यू आती है, CNM की वैल्यू आती है। CNM की जो वैल्यू है इसे हम क्या निकाल लेंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है अपने पास, PNM, N से M स्टेट की जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, तो हम क्या करेंगे, CNM के मोड का स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये जो कंप्लीट वैल्यू है उठा के मैंने यहाँ पे रख दी, इसके अंदर रख दी, और इसका अगर मैं मोड का स्क्वायर करूँगा तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, अपने पास 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ये वाली जो टर्म है वो गायब मिलेगी, क्योंकि इसके मोड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपने पास ये वाली इक्वेशन निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और टी स्क्वायर से हम इसको डिवाइड करवा देते हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो 4 है, इस 4 को हम डिवाइड में लेके जाएंगे, एक सेकेंड, हाँ, अब ये जो 4 है इसको हम नीचे लेके चले जाएंगे। ठीक है, अब इस कंप्लीट का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, डिवाइड के डिवाइड में जो टर्म है वो क्या चली जाएगी, वापस ऊपर चली जाएगी। तो अपने पास ये वाली इक्वेशन है वो वापस आ जाएगी। तो ये अपने पास निकल के आती है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आती है किसके लिए, कॉन्स्टेंट परटर्बेशन के लिए। अब अपने पास ये वाली जो टर्म आती है निकल के, साइन ओमेगा टी बाय टू डिवाइड बाय ओमेगा बाय टू और इनटू में टी, ये वाली टर्म अपने को क्या, ये कुछ ऐसी टर्म है अपने पास, साइन एक्स बाय एक्स को रिप्रेजेंट करती है। और इसकी जो वैल्यू है, अगर मैं इस टर्म की वैल्यू देखूँ तो इसकी वैल्यू x टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू कितना होती है, x टेंस टू 0 पे इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये वाली टर्म हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लेके चलेंगे, 1 लेके चलेंगे। अब हम यहाँ पे केस फर्स्ट लेके अगर चले तो केस फर्स्ट में हमने क्या ले रखा है, केस फर्स्ट में हमने केस फर्स्ट में ओमेगा जो है, ओमेगा टेंस टू अगर मैं 0 लेता हूँ तो अपने पास क्या आ जाएगा, ओमेगा टेंस टू अगर मैं 0 लेता हूँ तो ये आ जाएगा, अपने पास बचेगा PNM और इक्वल टू VNM, इसके मोड का स्क्वायर और डिवाइड बाई एच का स्क्वायर और ये टी स्क्वायर। ये जो कंप्लीट टर्म है वो कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो टी स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो PNM है वो प्रोपोर्शनल है किसके, टी स्क्वायर के। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो अगर अपने पास ओमेगा टेंस टू 0 है तो अपने पास ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो टी स्क्वायर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो इसका ग्राफ किस टाइप से आएगा, इसका ग्राफ अपने को देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से, इस टाइप से इसका ग्राफ आएगा। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा, इस टाइप से। ठीक है, ये जो एक्सिस है ये PNM को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला जो एक्सिस है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा को रिप्रेजेंट करके बताता है। जब मैंने ओमेगा टेंस टू 0 लिया तो अपने पास जो PNM है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, इसकी वैल्यू अपने को क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। ओमेगा टेंस टू 0, ओमेगा की वैल्यू मैं 0 करता हूँ तो जो PNM है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ये अपने को क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको बोला ये अपने पास 0 है, ये कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को बोला 2 पाई बाय टी, इस पॉइंट को बोला मैंने 4 पाई बाय टी। ठीक है, ऐसे इस टाइप से हम आगे चलते जाएंगे। इधर क्या आ जाएगा अपने पास, -2 पाई बाय टी और ये आ जाएगा -4 पाई बाय टी, इधर -6 पाई बाय टी और इधर +6 पाई बाय टी। अब अगर मैं इन दोनों के बीच की अगर विड्थ देखूँ, दोनों के बीच की जो विड्थ है वो कितना आ जाएगी, ये -2 पाई बाय टी, ये +2 पाई बाय टी, तो विड्थ कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी 4 पाई बाय टी, इसकी विड्थ आ जाएगी। और ये जो पैटर्न है वो अपना 11th या 12th क्लास में भी देखा हुआ है, जो अपने पास से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है उसका पैटर्न भी अपने को कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। अब अगर हम यहाँ पे केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड, तो केस सेकंड में हमने क्या लिया, एट ओमेगा टी बाय टू हमने किसके बराबर ले लिया, n पाई के बराबर ले लिया। तो मैं यहाँ से अगर ओमेगा की वैल्यू निकालूँ तो ओमेगा की वैल्यू क्या जाएगी अपने पास, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा 2n पाई बाय
टी, ठीक है। और एन की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, एन की वैल्यू +-1 रहेगी, +-2 रहेगी, +-3 रहेगी, ठीक है। जीरो नहीं होगी, जीरो क्यों नहीं होगी कि जीरो पे तो ये अपने ओमेगा जीरो पे तो क्या मिल रही है अपने को, मैक्सिमम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मिल रही है, तो जीरो वैल्यू नहीं होगी इसकी। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जो एरिया अंडर द कर्व है वो किसको रिप्रेजेंट करके बताता है, टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करके बताता है, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और यहाँ पे जो पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, टी स्क्वायर के जो विड्थ है, विड्थ से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/t के। ये सब आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। और हम यहाँ पे टोटल ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की बात करें, टोटल ट्रांजिशन PNM, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होगी किसके, टी के। अब इसका यहाँ पे एक केस और रहता है, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या करेंगे हम, केस नंबर थर्ड इसमें हम करेंगे अपने पास जो टाइम है, जो हमने टाइम लिया था इसको कितने टाइम के लिए ले लेंगे, इनफाइनाइट टाइम के लिए ले लेंगे। मतलब अब तक तो हमने ये जो कांस्टेंट परटर्बेशन लगाई है ये स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगाई है। अगर मैं इसको इनफाइनाइट टाइम के लिए अगर मैं इस परटर्बेशन को अप्लाई कर दूं तो उस केस में क्या होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। यहाँ से अपने पास निकल के आएगा फर्मी गोल्डन रूल, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम